वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू द फिट इंडियन चैनल बाय निशांत पांडे। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, आज आपके लिए एक और ऑसम और ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन लेकर के मैं वापस आया हूं। लेकिन सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को मंदिर के घंटे की तरह दबा दीजिए, जिससे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स आपको समय समय तक पहुंचते रहें। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं चम्मच से खाने के बारे में और हमारी सनातन संस्कृति के बारे में। आपने देखा होगा कि बचपन से ही हम लोगों को सिखाया जाता है कि बेटा, अच्छे बच्चे हमेशा चम्मच से खाना खाया करते हैं, चम्मच से ठीक से खाना खाओ, चम्मच का प्रयोग करो। लेकिन ये जो चम्मच से खाना खाने की जो आदत है हमारे अंदर, ये चमचागिरी कर कर के मिली है हमें विरासत में। हमारे सनातन धर्म के अंदर में कहीं भी चम्मच से खाने का कोई भी विधान नहीं है। हमारे जितने भी विधि विधान हैं वो सारे के विधि विधान हमें यही सिखाते हैं कि अपनी पांचों इंद्रियों का इस्तेमाल करके भोजन ग्रहण किया जाए। अब वो कैसे होता है? जैसे मान लीजिए किसी के घर में भोजन बन रहा है, उसमें घी का प्रयोग हो रहा है, तो उस घी की खुशबू सबसे पहले हमारे नाक के माध्यम से हमारे पूरे शरीर के अंदर चली जाती है और हमको पता चल जाता है कि कोई घी में कोई हो सकता है कुछ हलवा बन रहा हो, पूड़ी बन रही हो, कोई मिठाई बन रही हो। तो हमारी जो नाक होती है वो बॉडी को बता देती है कि यार घी में कुछ बनने वाला है, घर में कुछ घी में बन रहा है। तो बॉडी क्या करती है, ब्रेन्स को अपने अंदर ब्रेन को सिग्नल भेजती है। ऐसे तो और हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करना शुरू कर देता है पूरी बॉडी के अंदर में सही ऑर्गन्स तक। और जो एंजाइम्स हैं, जो खाना डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स हैं, वो सिक्रीट होना शुरू हो जाते हैं कि यार घी में कुछ बन रहा है, यानी कुछ हैवी बढ़िया सा बन रहा है। तो बॉडी के अंदर में जो पाचन रस हैं, पाचन रस जो खाना पचाने में मदद करते हैं, वो सिक्रीट होना शुरू हो जाते हैं अधिक मात्रा में। तो जैसे ही खाने की स्मेल हमारे नाक में गई, हमारी बॉडी तैयार हो गई, अलर्ट हो गई। दूसरा, जब भोजन हमारे सामने आकर के रखा जाता है तो हमारी आंखें उसे ग्रहण करती हैं सबसे पहले। इसीलिए मतलब जब हम बाहर से कोई मिठाई खरीदने जाते हैं, देखते हैं, तो हम देखते हैं वहाँ पे डिस्प्ले में इतनी सारी मिठाइयाँ लगी रहती हैं, तो वो हमारी आँखों से हम उसे ग्रहण कर रहे हैं। एक तरीके से हम आँखों के माध्यम से, हमें उसका रंग पता है, हमें उसका रंग पता है, लेकिन हमें उसके टेस्ट के बारे में कुछ नहीं पता, उसमें क्या डाला है, लेकिन हम आँखों से उसे ग्रहण करके इमेजिन कर लेते हैं कि हाँ, इसका स्वाद ऐसा होगा। तो इसीलिए जब पूजा पाठ होता है तो घर में ही प्रसाद बनाने के लिए कहा जाता है सनातन धर्म में, क्योंकि जो व्यक्ति बाहर से प्रसाद खरीद के लाता है तो उसे कई हाथों ने छुआ है, प्लस उसमें कई तरीके के संस्कार पड़ गए हैं, प्लस उन्हें कई आँखों ने ग्रहण कर लिया है। तो भगवान को भोग लगाने से पहले ही वो भोजन एक तरीके से ग्रहण हो चुका है। इसीलिए जो आप अपने घर में प्रसाद अपने हाथों से बनाते हैं, उसमें आपकी भावनाएँ होती हैं, आपके इमोशंस होते हैं, आपकी मेहनत होती है। तो उस प्रसाद का एक अलग ही टेस्ट भी होता है और उस प्रसाद का एक अलग ही महत्व भी होता है। चलिए बात वापस करते हैं अपने जो हम टॉपिक पे, उसके ऊपर भटकते नहीं हैं। तो जब आपके सामने खाना आया तो अपने आँखों से खाने को देखा, आँखों से उसको खाना शुरू किया आपने। आपकी आंखों का अगर साले की सजावट बड़ी अच्छी है तो आपकी भूख और बढ़ जाती है। हालांकि आपको उसको मिक्स करके ही खाना है, ऐसा नहीं है कि आप थाली सजा करके पूरी अंदर ले लेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन आप उसको मिक्स करके ही खाएंगे। पर अगर उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी होती है तो आपकी भूख और ज़्यादा बढ़ जाती है। वहीं पर अगर प्रेजेंटेशन ख़राब होती है, अचार कहीं पड़ा हुआ है, सब्जी कहीं पड़सी हुई है और उसके ऊपर ये एकदम सलाद भी रखा है, तो उतना अच्छा नहीं लगता आपको, आपका आधा भूख आपकी वहीं ख़त्म हो जाती है। तो ये क्या हुआ, उसके बाद जब अपने हाथों से आप उसको खाना शुरू करते हैं तो आपके हाथों के अंदर हमारी जो 5 उंगलियां हैं, इसमें अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, सारे तत्व जो पंच तत्व हैं, वो पांचों के पांचों तत्व इसी के अंदर में, जल तत्व सब इसके अंदर में है। तो जो बच्चा जब छोटा होता है तो अपना अंगूठा चूसता है, तो अंगूठे को अग्नि तत्व बताया जाता है। तो वो बेसिकली जब वो बड़ा हो रहा है उसे अग्नि तत्व की ज़रूरत है। कोई भी चीज़ जब पकती है, ग्रो करती है, तो उसे हीट की ज़रूरत होती है। पेड़ पौधे भी जब बड़े होते हैं उन्हें सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो खैर ये एक सूक्ष्म विज्ञान है, इसके बारे में आगे करके कभी चर्चा करेंगे। तो मेरा बताने का मतलब ये है कि जब हाथों से आप खाना छूते हैं तो आपके पूरे सेंसर्स, हाथों में एक तरीके के सेंसर्स हैं। आपका हाथ बता देता है कि खाना सख्त है, खाने में कोई कंकड़ पत्थर तो नहीं गिरा हुआ है, खाना मुलायम है, खाना कैसा होने वाला है। तो आपको पहले से अलर्ट हो गया। अब आप जब खाना खाना जाएंगे तो आपकी वो सीधे आपने अपने हाथ से उसके टेक्सचर को पहले ही फील कर लिया। तो आप जो खाना खा रहे हैं उसके अंदर अगर कोई कमी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आपकी बॉडी को पहले ही पता चल जाएगा। चम्मच से तो वो सीधा मुंह में चला गया, उसके बाद दांतों में कुछ आया, उसके बाद पता चला कि इसका टेस्ट कैसा था, चीज़ें कैसी थी। इसलिए चम्मच से खाना खाना और चमचागिरी करना दोनों छोड़िए और अपनी सनातन संस्कृति पे गर्व करना महसूस कीजिए और अपनी सनातन संस्कृति को दोबारा अपनाइए और हाथों से खाना खाइए। चाहे शादी में जाएं, पार्टी में जाएं, कहीं भी जाएं,
लेकिन कभी भी घबराएं नहीं, अपने हाथों से खाना खाएं और दूसरों को भी इस काम को करने के लिए प्रेरित करें। उन पे हंसें कि वो कितने पिछड़े हुए हैं कि वो अभी भी चम्मच से खाना खा रहे हैं और वो अपनी सनातन संस्कृति से कितना दूर जा चुके हैं, ना कि आप उनको देख करके शर्मिंदा महसूस करें। और गर्व से कहिए कि आप सनातन धर्म को मानने वाले हैं और आगे बढ़िए। और भी ज़्यादा अच्छे अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने लाता रहूँगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, फटाफट से जा करके बेल आइकन को भी टैप कर दीजिए, जिससे लेटेस्ट और ऑसम अपडेट्स आप तक समय समय तक पहुँचते रहें। और मेरे साथ कहते रहिए, जय सिया राम, जय हनुमान।